नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किसके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, कहां जोरदार टक्कर में हुआ हादसा और किसने कहा कि युवाओं को रोजगार देगी सपा, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। साईं की सच्ची सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के संस्थापक बाबा देवानंद फकीर ने बताया कि संस्था द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसमें सभी ताजनगरी वासियों से सहयोग की अपील है। वहीं समाज सेवी जितेंद्र चौहान ने कहा कि इस अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से पवन अग्रवाल, कुलदीप ठाकुर, डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह चोकर शामिल रहे। बच्चे उस घर में बाबा के सानिध्य में हम सब लोगों के साथ मिलकर उस कोऑर्डिनेशन में अपने परिवार के रूप में रह रहे हैं। उनके लिए एक आश्रय बनाया। उस आश्रय के बाद बाबा के मन में था कि हम जल्दी से एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं कैंसर का कि जिसमें निःशुल्क लोगों का इलाज हो पाए। उसके लिए समाज के बहुत सारे लोग हैं, मैं आज नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हजारों लोगों की ऐसी बाबा के पास फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन है कि वो लोग आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कहते हैं हम सहयोग करेंगे, आप हॉस्पिटल आगे बढ़ाओ जाके। बाबा के मन में। आगरा से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। चांदपुर धनौरा मार्ग पर स्थित ग्राम रामपुर के पास चांदपुर की ओर से आ रही रोडवेज बस ने साइकिल सवार पर एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी 3 जवान लड़कियां हैं। मौत की खबर सुनते ही घर वालों में कोहराम मच गया है। जी, आपका नाम? ब्रजपाल सिंह जी, क्या मामला है? ये जो अपने घर से चला था नटकल डोभार साइकिल से दुकान पर सामान लेने के लिए, अपना चीनी पत्ता जी, और नौकरी करता रुद्रपुर जी, वहाँ से आया था। वो बच्चे 3 बच्ची हैं और बस वाले ने साइड में चल रहा था, पीछे चढ़ा दी। अच्छा, इनकी मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर मौत होगी भैया जी। अभी जो यहाँ पर जाम लगाया हुआ है डेड बॉडी को रखकर, हाँ, क्या मांग है? हमारी ये मांग है, कच्चे 3 बच्ची हैं इस पे जी, 60 लाख रुपए हमें इसका मिल जावे और इसके जो कार्य वो इसका मामला मिले, पोस्टमार्टम करवाए कि हमारे जो इसके वो है कार्रवाई में हमारी हो गए। कच्चे बच्चे बालक हैं इसके जी। 3 लड़की हैं जी इस पे। कोई लड़का नहीं है इसका। कोई लड़का नहीं है, सिर्फ 3 लड़कियां 3 बच्चे हैं। अच्छा, किस समय का मामला है? ये सभी करीब सुबह 7 बजे का जी। बिजनौर से सीनू संवाददाता गौरव शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फाहद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश में सरकार बनने पर युवाओं के लिए सबसे अधिक रोजगार के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिले हैं, युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कहा कि हठधर्मी सरकार है, किसान देश की रीढ़ है, किसान के बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं सोच रही। किसानों की मांगों के ऊपर समस्याओं का निस्तारण केंद्र सरकार को करना चाहिए। बसपा पदाधिकारी के आरोपों पर युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बसपा हताश पार्टी है, इसलिए इस प्रकार के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। किस तरह का प्रोग्राम है खुर्जा के अंदर? देखिए, अभी आज हमारा बुलंदशहर के अंदर सर सैयद डे को लेकर के एक प्रोग्राम था और उसी प्रोग्राम के बीच में, क्योंकि खुर्जा हमारा जो है लोगों के जो मोहब्बत करने वाले हमारे लोग हैं और कुछ हमारे पदाधिकारी आशीष जन सभा में जो पदाधिकारी हैं वो शहजाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से यहाँ पर हमारा स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है और आप देख ही रहे हैं किस तरह से लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा है और एक बड़ी ताकत और एक बड़ी आवाज़ हमारे और आपके सामने नज़र आ रही है जो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। नहीं, शमसुद्दीन राय थे, कल उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो सपा पार्टी है वो मुसलमानों का नाम लेती है लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, असल में ये लोग जो है जो हताश हो चुके हैं, जिन लोगों को अपनी हार नज़र आ गई, उनको समझ में आ गया है कि जनता ने उन लोगों को सरे से निकाल दिया है, तो वो तमाम तरह की बातें करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर हर वर्ग, हर समाज, शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, हर समाज को लेकर के काम कर रहे हैं हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और किसी भी समाज को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हर समाज को साथ लेकर चला जाएगा और समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद सबका सम्मान होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा। जैसे आने वाला चुनाव है तो युवाओं के लिए क्या किया जाएगा सपा? युवाओं की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। 2014 से जब से मोदी सरकार आई और 2017 से जब से योगी सरकार आई है, योगी सरकार के श्रम मंत्रालय के पोर्टल पर 2018 बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत सचिव तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति सैदपुर द्वारा थाना खानपुर थाना समाधान दिवस पर उपस्थित लोगों की शिकायतों का निस्तारण कराते हुए उपस्थित लोगों को विधिक जागरूकता कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के तत्वाधान में संचालित निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया गया। उक्त क्रम में चौकी इंचार्ज मौदा आशुतोष शुक्ला, एसआई जितेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक खानपुर राजेश कुमार पीएलवी, रंजीत कुशवाहा व रामायण यादव तहसीलदार अर्दली समेत लेखपाल संबंधित क्षेत्र की उपस्थिति रही। गाजीपुर से सीनू संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी में लगातार बढ़ रही खाद की किल्लत को लेकर अन्नदाता इतना परेशान हुआ कि आज उन्हें मजबूरन बावल व बावल उपमंडल के गांव नांगल तेजू में सड़क पर जाम लगाने के लिए विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, बावल में सरछोटू राम चौक और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास के बाहर भी किसानों ने धरना देकर जाबुआ मार्ग को भी जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि राजस्थान में महंगे दामों पर भेजी जा रही है उनके हिस्से की खाद, जो उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार जाम खुलवाने की जद्दोजहद करती रही, लेकिन किसानों के आगे पुलिस भी बौनी नजर आई। डिपॉजिट पार्टी वाला पैसा तो देनी है। रात में गाड़ी खाली हो से रास्ता में सप्लाई हो जाए पूरे डोलो चक्कर काटता टीपी को खट्टा का पैसा खर्च हो चुका। खान पीन का मैं समोसा खान 3 दिन तक रोटी ना खाई तो बालक बीमार पड़े, सब बीमार पड़े थे। और वो दुकान का आगे पड़ा रहे से कोई नहीं पूछता। 5000 को एक कट्टो पड़े वो डीएपी को सही नेट मलेरिया टाइफाइड हो रहा, कोई बीमार हो रहा, कोई कुछ हो रहा के हिसाब ले लो मेरे हाथ आया और सारा प्लेट में बिक गया और सारा बाहर चला गया। दुकानदारों ने दुकान बंद है, फोन बंद है और कोई लेना देना नहीं। हमारी मेन समस्या वही डीएपी खाद की। ये कही थी कल के बारे में कही थी, नहीं आज सुबह के बारे में कही थी, कल परसों तक खाद मिल जाएगा। वही कंडीशन है जो जहन गए थे एज इट वही कंडीशन है। कभी कहीं पुलिस रोड डांट दे मत जाओ मत करो, पता नहीं क्या फंडा है, हमारे समझ में तो आ नहीं रहा कोई भी मामला। और डीएपी नहीं मिला तो लोग जरूर कोई ना कोई आतंक पे खड़े होंगे। ये जब तक डीएपी नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठे रहेंगे हम सारे। सबको नहीं मिलेगा। किसान आंदोलन है तो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। 2 दिन हो गए मच्छरों में पड़े, डेंगू हो रहा, किसी का मलेरिया हो रहा, किसी का टाइफाइड हो रहा। कंपनी 8 बजे ना रोटी ना चाय ना पानी कुछ नहीं पड़ा रहा। पाँव पीटे और कोई नहीं पूछो को आधार कार्ड जमा करवा लिया, अभी तक कोई खबर में भेजा को। और जहाँ जितना भी खाद आता है सारा राजस्थान जा रहा है। यहाँ वालों को तो एक भी कट्टा नहीं मिल रहा है पिछले 4-5 दिन से। और आधार कार्ड जमा करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद चलो भाई अपने घर। ना यहाँ के मंत्री को ये पता कि भाई खाद कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से पब्लिक इतनी परेशान है, किसी की सरसों, किसी का सूख है, सरसों दिया था, उन्होंने भी यही सांत्वना दी कि मिल जाएगा, मिला किसी को कुछ नहीं है। इस चीज से हमारे क्या जब वोट वैसे यहाँ पर कोई मर गया, प्रशासन आया था 2 मिनट के लिए अपनी खाना पूर्ति की और चला गया। लगभग सबका मेन ठिकाना यहीं पे होता है, यहीं से खाद मिलता है सबको। और कल सुबह और रात को पूरी रात यहीं थे लोग। किसान हूँ, हमारे पास मतलब डीएपी खाद की समस्या है कितना अजी इसकी मतलब कोई समस्या का समाधान नहीं तो होगा यहाँ पे। मेरे को तो मतलब विचार यही कह रहा है जो जो खाद आता है वो और बल्कि मतलब राजस्थान में मतलब 1800-2000 में मतलब वो भेज देते हैं इनको। हमारी रणनीति ये रहेगी कि हमें तो मतलब खाद चाहिए, चाहे मतलब वो प्रशासन दिलाए, चाहे मतलब कोई और दिलाए, हमें तो फिलहाल। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जनपद भदोही की नगर पंचायत सुरियावा अंतर्गत सीतारामपुर में विगत 50 वर्षों से हो रहे रामलीला को एक अराजक तत्व जो कि पैसे के दम पर शासन प्रशासन को अपने पक्ष में किए हुए और जिस जगह पात्रों का सामान वगैरह रखा था उसे कमरे में ताला लगा दिया है और अपने आप को रामलीला समिति का अध्यक्ष बता रहा है और रामलीला नहीं होने दे रहा है और लगभग 26 लोगों के ऊपर मुकदमा भी कर दिया है। जब इस बात का पता पूर्व भाजपा महामंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अभय राज सिंह को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर गांव वालों को विश्वास दिलाया कि रामलीला जरूर होगी। हम शासन प्रशासन के लोगों से बात करेंगे और जल्द ही आप लोगों का रामलीला शुरू करवाएंगे। बात का है हमारे इतने जनप्रतिनिधि और हमारे योगी महाराज जी अभी परसों यहाँ आ रहे हैं। हमको आने पे भी जानकारी हुई कि कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी कर दिए गए। इस पे तो चूंकि हमारा कार्यक्रम है
और परसों के बाद हम एसपी से, डीएम से, अगर यहाँ के लोग चाहेंगे तो मैं कल भी डीएम और एसपी से मिल सकता हूँ। और ये परंपरागत से मेरा मानना है कि रामलीला के लिए अगर मुझे कोई भी लड़ाई, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, तन मन धन तीनों से मैं आपके साथ रहूंगा। ये मुकदमा क्यों लिखा गया है 26 लोगों पे, जैसा कि आपने बताया? हमको जानकारी मिली है, क्या सच्चाई है यशों से मैं थाने पे गया था, मुलाकात नहीं हुई। ये लोग थे वो रामलीला करवाना हमको ये जानकारी मिली, वो ये सैकड़ों बरस की रामलीला कमेटी के लोग हैं और रामलीला करवाना चाहते हैं। हमारी विधायक जी से भी वार्ता हुई, विधायक जी ने भी कहा, हमने भी अधिकारियों से बात किया, उन लोगों को सुनवाया। हमने कहा रामलीला क्यों बंद है, रामलीला होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जहां हम राम का गुणगान गा रहे हैं, ऐसे समय में धर्म के काम पे प्रतिबंध लगाया जाए, ये सबसे दुखद बात है। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, सांसद, विधायक और यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष से भी, कि हमारी सरकार में हमारे धर्म के खिलाफ पाबंदी लगाई जा रही है और एसओ ने कैसे मुकदमा कर दिया, और इस पे मैं निश्चित आप लोगों से ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। गोंडा तहसील तरफगंज के अंतर्गत ग्राम सभा चमसुहा में प्रहलाद दासपुरवा समेत आसपास के 2 पुरवा भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। एक बार फिर से बाढ़ आने से लोगों को भय का माहौल बना है। वहीं बाढ़ प्रभावित किसानों की फसल डूब गई है। किसान अपने परिवार और जानवरों के साथ ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि नाथुराम मौर्य के द्वारा बताया गया कि इस समय नाव की सख्त जरूरत है। सरकार इस समय लोगों को नाव के साथ अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराए, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो सके। ये कौन सी ग्राम सभा है? इस ग्राम सभा के आप क्या हैं? अच्छा, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी प्रधान है। ये अभी मैंने देखा इस ग्राम सभा में चमसुहा में, ये 2-3 पुरवा पानी से जलमग्न हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ हमेशा जब बाढ़ आती है जी, हर पूरे में पानी भर जाता है जी, लेकिन यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। अच्छा, अभी आप गांव के प्रथम नागरिक हैं और अभी आपने किसी अधिकारी को फ़ोन किया? एसडीएम को हमने फ़ोन किया, लेखपाल को अवगत कराया। तो ये लोग नाव इनसे आपने मांगा? नाव हम कल ही मांगे हैं, आज भी मांगे हैं। सुहा मुआवजा कभी बाढ़ क्षेत्र में घोषित हुआ ही, बगल में बनगांव है जी, रांगी है, बाढ़ क्षेत्र में घोषित होता है जी, पर आज तक अभी ये चमसुहा मुआवजा हमेशा बाढ़ क्षेत्र में से पीड़ित रहा है जी। कभी यहाँ फसल हमेशा नष्ट हो जा रही है, लेकिन अभी आज तक कभी ये अच्छा, कभी आप ग्राम सभा के शायद क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, बीडीसी भी हैं, और आप किसी अधिकारी के पास जा करके कभी एप्लीकेशन दिया आपने? फोन किया गया है। फोन आपने कितने बार किया है? 2 बार प्रशासन के पास किया गया है। 2 बार आपने प्रशासन के पास फोन किया आपने? प्रशासन कभी आया यहाँ देखने के लिए? प्रशासन तो अभी तक यहाँ नहीं आया है, आश्वासन दे रहे हैं। कौन से अधिकारी के पास आपने फोन किया था? जब फोन किया गया था लेखपाल साहब के पास जी, और घर एसडीएम साहब के पास जी, नाव की व्यवस्था हो जाए जी। पानी तो अभी तो नाव की आपकी व्यवस्था हो नहीं पाई? हो जाएगी अभी तक। मित्रा जी, ये बताइए कि अभी मैंने देखा आपके ये लगभग करिहाई के ऊपर पानी हो चुका है यहाँ, आप इसमें कैसे रह रहे हैं? क्या किया है, किसी तरह जीवन निर्वाह किया जाता है। अभी मैंने आपके ग्राम सभा में देखा एक भाई साहब क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और उन्होंने कहा कि ये बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हो पाया है। अधिकारी वर्ग इतने हो गए, अब यहाँ आगे बताओ, कुछ सुनवाई नहीं होती है, कोई कभी सुनवाई नहीं होती है। और आपके फसल की क्या स्थिति है? आप फसल सर हमारा गन्ना भी डूब गया है और धान भी डूब गया है, 10 बीघा धान समझ लीजिए, 15 बीघा। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए विद्यालय को तहसील प्रशासन ने शुक्रवार को ढहा दिया। रू विद्यालय देवसरा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख 1 लाख के नामी सभापति यादव का था। भवन जमींदोज करने के बाद यहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
पट्टी ढकवा मार्ग के बिनैका गांव में सड़क के किनारे सरकारी भूमि है। आरोप है कि इस 12 बिस्वा जमीन पर आसपुरा देसरा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख 1 लाख के इनामी सभापति यादव ने 12 साल पहले अवैध कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर 4 कमरे और बरामदे का निर्माण कराकर उसने रमापति यादव मेमोरियल के नाम से स्कूल खोल दिया था। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई। बाद में बेदखली का मुकदमा एसडीएम के यहाँ दाखिल हुआ। तहसीलदार पट्टी श्रद्धा पांडे ने बेदखली का आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को एसडीएम पट्टी डीपी सिंह, नायब तहसीलदार राज कपूर, आरआई मनोज कुमार, लेखपाल महेंद्र सिंह, राम प्रताप सिंह समेत अन्य राजस्व कर्मियों की टीम थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा नरेंद्र कुमार सिंह व फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी लगाकर विद्यालय के भवन को जमींदोज करा दिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा के। प्रयागराज मरदाहा स्टेशन पर मालगाड़ी के गार्ड जयओम की अचानक तबीयत खराब होने से स्टेशन मास्टर की मदद से 108 नंबर एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा भेजा गया, लेकिन गार्ड की हालत बस से बेहतर ही हो रही थी। वहीं जसरा रेलवे फाटक पर आकर घंटों जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा बार बार विनती अनाउंस करने के बाद भी जाम नहीं खुला। फाटक पर नियुक्त होमगार्ड व पुलिस रहती है नदारद, जिससे जाम भयानक रूप ले लेता है। उसी जाम में आए दिन एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा। घंटों बाद किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से जाम से एम्बुलेंस को किसी तरह निकलवाया, जहां पर उसकी हालत और भी खराब हो गई। जसरा लाने पर डॉक्टरों ने उसे तत्काल जिला रेलवे अस्पताल को रेफर कर दिया। तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। गेट नहीं खुल पा रहा समय से। कितनी देर से गेट बंद है? लगभग समथिंग 40 मिनट से गेट बंद है। अब तो समझ में आ रहा है कि ये क्यों रीजन बंद है गेट। तो आप किसी मरीज को लेके जा रहे हैं? हाँ, मरीज को लेके जा रहे हैं। मरीज सीरियस भी है। कहाँ ले जाएंगे इसको? पहले हम ले जाएंगे CSC जसरा। जसरा से रेफर होगा तो इनको जो भी आगे स्वरूप रानी के यहाँ भेजेंगे, वहाँ वहीं ले जाएंगे। कहाँ के हैं ये रहने वाले? प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नामित प्रमुख महासचिव राज नारायण बिन का जौनपुर जाते हुए लमुआ में विधानसभा अध्यक्ष नन्हे राम निषाद के नेतृत्व में सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकार से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का नौजवान किसान परेशान है। डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से महंगाई चरम पर है। अब समय आ गया है कि इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंके। देश प्रदेश के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया है कि इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार जानबूझकर पिछड़ों की जनगणना कराने से पीछे हट रही है। उसे पता है कि इस बार पिछड़ों ने भी प्रदेश में अखिलेश सरकार बनाने का मन बना लिया है। 2022 का लक्ष्य हासिल करने के लिए सपा नेता घर घर जाकर अखिलेश सरकार के कामों को गिना रहे हैं और उसी के दम पर हम जीत भी हासिल करेंगे और सपा की सरकार भी बनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष नन्हे राम निषाद, उपाध्यक्ष राजबली यादव काका, जयस राम सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शादाब अंसारी, कोषाध्यक्ष सुशील बरनवाल, व्यापार सभा अध्यक्ष विधानसभा मोहम्मद हारून अल्पसंख्यक व अन्य लोग मौजूद रहे। ये दूंगा, ये कार्यकर्ता साथी ही जो है सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसलिए मैं इन सबसे आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको सत्ता में पुनर्स्थापित करने के लिए ये नौजवान साथी जितने हैं सभी जात बिरादरी के लोग, क्योंकि धर्म और राजनीति जात की होती है साथियों। पार्लियामेंट में बैठ के कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि मैंने 27 लोगों को मंत्री बना दिया बैकवर्ड के, लेकिन दुर्भाग्य यह है जब से देश आज़ाद हुआ है अभी पिछड़ी जात के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। और जनगणना सुन लीजिए, जनगणना हो जाने में क्या इनको आपत्ति है? आप शेड्यूल कास्ट के लोगों की जनगणना कर रहे हैं तो सवर्णों कर दीजिए, बैकवर्डों को छोड़ दीजिए, तो अपने आप मालूम हो जाए कितने सवर्ण, कितने शेड्यूल कास्ट, कितने बैकवर्ड हो जाएंगे। जातवादी जनगणना कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुत्ता बिल्ली और पेड़ और घर गृहस्थी हर चीज़ का कर रहे हैं, हर चीज़ जनगणना कर रहे हैं। तो जनगणना बहुत ज़रूरी है। आज योगी जी सुल्तानपुर आ रहे हैं, जिससे कुछ आपके युवा समाजवादियों को नजरबंद किया गया, उससे आप वर्तमान सरकार को? भाई सरकार एकदम घबरा गई है, नौजवानों से लिए घबरा रही है कि नौजवान जो है कहीं हमें जो है हमारे खिलाफ बोले ना। ये बल जो है पुलिस बल पे सरकार चल रही है, जान लीजिए। आप जनप्रतिनिधि देश को आज़ाद। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।